हेलो दोस्तों, अपना सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और आज अपना एक टॉपिक है शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और लोडिंग कंडीशन, इनके बीच में रिलेशन होता है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने। शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है? शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज द summation the summation of all the transverse or vertical forces either to the left of the section or to the right of the section। शेयर फोर्स डायग्राम क्या होता है? शेयर फोर्स डायग्राम एक एट एनी shear force at any section is the summation of all the vertical forces either to the left of the section or to the right of the section। इसकी एक और डेफिनेशन होती है, shear force at any section is the internal force applied at that section to convert the free body diagram into force equilibrium either to the left of the section or to the right of the section। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा, माना कि आपका ये बीम है, ठीक है। इस पे आपका एक कंसंट्रेटेड लोड P लग रहा है और आपको ये आपका एक सेक्शन काटा आपका एक डिस्टेंस पे 1 1, ठीक है। आपको इस पर 1 1 सेक्शन पे आपको शियर फोर्स निकालना है। तो उस कंडीशन में आपका P फोर्स है, तो इसके अपवार्ड डिफ्लेक्शन, अपवार्ड जो रिएक्शन आएगी वो P/2 और P/2 आएगी, ठीक है। तो अब इसका साइन कन्वेंशन, शियर फोर्स डायग्राम का साइन कन्वेंशन कैसे देखते हैं? अगर आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हो तो अगर आपका वर्टिकल फोर्सेस अगर अपवर्ड हो तो आपका शियर फोर्स पॉजिटिव आएगा। और अगर आप लेफ्ट राइट साइड से स्टार्ट करते हो और अगर आपका वर्टिकल फोर्सेस डाउनवर्ड हो तो भी आपका शियर फोर्स पॉजिटिव आएगा। और अगर आपका लेफ्ट साइड से आप शियर फोर्स डायग्राम स्टार्ट कर रहे हो तो अगर आपका रिएक्शन डाउनवर्ड हो और अगर आप राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हो और आपका रिएक्शन अपवर्ड हो तो आपकी शियर फोर्स नेगेटिव आएगा। यानी कि शियर फोर्स डायग्राम एट एनी सेक्शन इज द समेशन ऑफ, आपको जोड़ना है किसी भी एक सेक्शन पर आपके वर्टिकल लोड को, या तो आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो या राइट साइड से स्टार्ट करो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। आपके बस प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव में फ़र्क आ सकता है, ठीक है। ये था आपका शियर फोर्स डायग्राम। अब बात करते हैं आपके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो आपका बेंडिंग मोमेंट होता है, तो बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन is the summation of all the moment either left of the section or right of the सेक्शन।
तो बस शियर फोर्स डायग्राम में शियर फोर्स लेते हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में मोमेंट लेते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना की डिफरेंस है। इसको एक आपकी एक स्पान है, ठीक है। आपको एक डिस्टेंस पे आपको ये आपका सेक्शन काटा, यहाँ पे आपको मोमेंट निकालना है, ठीक है। तो इसका मोमेंट क्या होगा आपका, मान लो ये आपके लोड लग रहा है P, तो इसकी रिएक्शन फोर्स P/2 और P/2, ठीक है। तो आपको इस सेक्शन पे आपको मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट क्या होता है आपका, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो ये डिस्टेंस आपकी x है, तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स लग रहा है आपका रिएक्शन फोर्स P/2 इंटू में इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, ठीक है। तो किलो न्यूटन मीटर इसकी यूनिट आ जाएगी। अब इसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लेते हो, इसकी दो डायरेक्शन होती है। अगर आपकी लोडिंग कंडीशन अगर सेगिंग आए तो आपका बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव लेते हैं। और अगर आपकी कंडीशन होगिंग आए तो आप उसको बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव लेते हो। जैसे कि इसमें आपको इस सेक्शन पे आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो P/2 इस बीम को इस सेक्शन से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। तो शेप कैसी बनेगी, जैसे कि ये आपको ये P/2 रिएक्शन ऊपर लग रही है, तो ऊपर इसको ये ऐसे ले जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ये शेप कैसी बन रही है, सेगिंग वाली। तो आपका जो मोमेंट आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब अपन इनके बीच में रिलेशन बिटवीन बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड लोडिंग कंडीशन, इनके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, ठीक है। मान लो आपकी एक बीम है, ठीक है। अब आपको इसमें UDL आपका इसमें लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इसमें लग रहा है। तो आपको मान ला आपने एक 1-1 और एक 2-2 ये दो सेक्शन काट लिए, ठीक है। तो आपको इसको फ्री बॉडी डायग्राम में इस सेक्शन को अलग कर लिया। एज्यूम करते हैं कि इसमें इस सेक्शन 1-1 और सेक्शन 2-2 यहाँ पे आपका शियर फोर्स लग रहा है S, और यहाँ पे इस साइड में आपका शियर फोर्स लग रहा है S+DS। मान लो कुछ डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है, कुछ वेरिएशन है। S यहाँ पे लग रहा है S+DS, और DS कितना भी हो सकता है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। और इस पे एक मोमेंट M और इस साइड से मोमेंट M+DM ये लग रहा है, ठीक है। तो अब आप इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं इसमें, ठीक है। अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन कौन सी होती है दोस्तों, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0, और समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अपन समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज जो शियर फोर्स लगे हुए हैं और लोडिंग कंडीशन W दिया हुआ है इज इक्वल टू 0 करना है। तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पे रिलेशन निकल के आएगा माइनस के DS क्या है यहाँ पे चेंज इन शियर फोर्स, और DX क्या है यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू W। यह आपका रिलेशन हो गया शियर फोर्स और लोडिंग कंडीशन में। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एट एनी सेक्शन विद रेस्पेक्ट टू द इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ लोड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। अगर पॉजिटिव में होता तो डायरेक्शन इसकी लोडिंग की डायरेक्शन अपवर्ड होती, अगर नेगेटिव में तो लोडिंग की डायरेक्शन डाउनवर्ड में है, ठीक है। और यदि अपन समीशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 करते हैं तो इसके बीच में रिलेशन आएगा dm/dx इज इक्वल टू S क्या है यहाँ शियर फोर्स, dm क्या है यहाँ पे स्लोप ऑफ मोमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज इक्वल टू द शियर फोर्स, ठीक है। अब अपने कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे अपने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। जैसे आपका यहाँ पे ये आपकी स्पान है, यहाँ पे P कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड लग रहा है। तो उस कंडीशन में आपका शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो
रेक्टेंगुलर या यूनिफॉर्म। और आपका बेंड, ये आपका शियर फोर्स डायग्राम। और अगर आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा तो वो ट्रायंगुलर या इसको लीनियर भी बोलते हैं। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम बनेगा तो रेक्टेंगुलर बनेगा या यूनिफॉर्म, या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा तो वो लीनियर या ट्रायंगुलर शेप का बनेगा। और यदि आपकी लोडिंग कंडीशन यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दी हुई है तो उस कंडीशन में आपका शियर फोर्स डायग्राम बनेगा, वो आपका लीनियर बनेगा। और बेंडिंग में जो डायग्राम आपका बनेगा वो पैराबोलिक शेप का बनेगा। ठीक है, और इसी तरह से यदि आपकी लोडिंग कंडीशन आपकी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड दी हुई है, उस कंडीशन में आपका जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो पैराबोलिक शेप का बनेगा। और आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो क्यूबिक शेप का बनेगा। ठीक है, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, मतलब ये पैराबोलिक और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यूबिक। तो ये थे आपके बीच में रिलेशन। और अगर जिस कंडीशन में आपकी लोडिंग दी उस कंडीशन में आपके शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से बनते हैं वो हो गया। यदि इसमें एक पॉइंट और है कि अगर आपका शियर फोर्स डायग्राम में अगर वेरिएशन, अगर साइन चेंज होता है तो उस कंडीशन में आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैक्सिमम होता है। और यदि आपके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में साइन चेंज होता है तो उस कंडीशन में आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनता है। अब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहाँ पे आपका मूवमेंट जीरो हो। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर अपन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में लेते हैं और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अपन इलास्टिक कर्व में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।